हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम दोस्तों बात करेंगे पेट्रोल एंड डीजल का कीमत क्यों बढ़ रहा है, गवर्नमेंट को इससे कितना फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट ये टैक्स के पैसे से क्या क्या कर सकता है, लेकिन वो कर क्या रहा है। मेरा नाम है आशुतोष एंड आप लोग देख रहे हैं एडीबी डिस्कशन। दोस्तों, ये जितना भी पेट्रोल और डीजल है, ये क्रूड ऑयल या फिर कच्चा तेल को रिफाइन करके बनता है। तो हमारे देश में जितना भी ऑयल रिफाइनरी प्लांट्स है, ये इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल को $42 पर बैरल के हिसाब से खरीदते हैं। दोस्तों, 1 बैरल में 159 लीटर्स क्रूड ऑयल रहता है। दोस्तों, $1 को अगर हम इंडियन मनी में कन्वर्ट करें तो अभी के हिसाब से ये 75.80 रुपीज के आसपास पड़ता है। तो $42 का हो गया 3183 रुपीज। दोस्तों, उसके हिसाब से 1 लीटर क्रूड ऑयल का प्राइस जो हमको आता है वो आ गया 20.01 रुपीज। दोस्तों, ये क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पूरा ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक का कॉस्ट मिला के पेट्रोल पंप तक पहुंचाने के लिए पर लीटर 5.32 रुपीज का कॉस्ट आता है। ये कॉस्ट को मिलाने के बाद 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस हो जाता है 25.33 रुपीज। इसके बाद पेट्रोल पंप का ओनर आपसे करीब पर लीटर 3.56 रुपीज का कमीशन लेता है। इसके बाद 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस हो जाता है 28.89 रुपीज। मगर आप जब पेट्रोल टंकी में पेट्रोल भरवाने जाते हैं, आपसे 80 रुपीज पर लीटर लिया जाता है। तो यहां पे सीधा सीधा गवर्नमेंट आपसे 51.54 रुपीज पर लीटर वैट, एक्साइज ड्यूटी, रोड टैक्सेस के नाम पे वसूलता है। दोस्तों, वैसे ही डीजल पे एग्जैक्टली 49.38 रुपीज पर लीटर का टैक्स वसूला जाता है। मतलब 100 रुपए का पेट्रोल अगर आप डालोगे तो उसमें आपको 36 रुपीज का पेट्रोल मिलेगा, 64 रुपीज का टैक्स आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, पेट्रोल के नाम में लूटना गवर्नमेंट का यहीं पे खत्म नहीं होगा। दोस्तों, 2017 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पर लीटर पेट्रोल में वो लोग 10% इथेनॉल मिलाएंगे। इथेनॉल एक नेचुरल फ्यूल है। इसका कॉस्ट पूरा टैक्स मिलाने के बाद मार्केट में 49.89 रुपीज पर लीटर है। 1 लीटर पेट्रोल में अगर 10% इथेनॉल होता है तो 10 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर इथेनॉल होगा। तो उस हिसाब से अगर कोई अपने गाड़ी में 10 लीटर का पेट्रोल डाल रहा है तो पर लीटर 80 रुपीज के हिसाब से 9 लीटर पेट्रोल का 720 रुपीज देना चाहिए एंड 1 लीटर इथेनॉल के लिए उसको 49.89 रुपीज देना चाहिए। तो कुल मिला के उसको 769.89 रुपीज देना चाहिए था, लेकिन पर लीटर 80 रुपीज के हिसाब से उससे 800 रुपीज वसूला जाता है। तो यहां से भी सीधा सीधा गवर्नमेंट ने 30.11 रुपीज कमा लिया। तो इससे पहले मनमोहन सिंह का जो गवर्नमेंट था, क्या वो पेट्रोल के ऊपर टैक्स नहीं लेता था? वो भी लेता था, लेकिन इतना नहीं लेता था। उसका हिसाब भी हम देख लेते हैं। नवंबर 2014 को एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे 9.20 एंड डीजल पे 3.46 रुपीज था, लेकिन 2017 में गवर्नमेंट ने पेट्रोल का एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के 9 रुपया 20 पैसा से 21 रुपया 48 पैसे कर दिए। डीजल का 3.46 से 17.33 रुपीज कर दिया। पेट्रोल एंड डीजल की प्राइस यहीं से बराबर होना स्टार्ट हो गया। 6 मई 2020 तक गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पेट्रोल पर लीटर 32.98 कर दिया एंड डीजल का पर लीटर 31.83 कर दिया। तो पेट्रोल पे टैक्स 2014 से अब तक करीब 3 गुना से भी ज्यादा एंड डीजल का 7 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। एग्रीकल्चर में डीजल सबसे ज्यादा यूज होता है, पंप, ट्रैक्टर, ट्रक सब में यूज होता है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट डीजल का प्राइस को बढ़ा के किसानों के ऊपर बोझ डाल रहा है। तो बीते 15 दिनों के अंदर गवर्नमेंट ने 12% का कीमत पेट्रोल एंड डीजल में बढ़ाया है। बट एक साल में एमएसपी धान में 2.9%, जौ में 2.7%, मक्का में 5%, मूंग दाल में 2%, हर दाल में 3.4%, सोयाबीन में 4.5% बढ़ाया है। हमारी अभी के सरकार पेट्रोल एंड डीजल से 5.5 लाख की टैक्स हर साल वसूलती है, जिसमें से 3 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन एंड 2.5 का स्टेट का वैट कलेक्शन होता है। जबकि पिछले मनमोहन सरकार खाली 90 से 99,000 रुपीज ही टैक्स लेता था। हमारा गवर्नमेंट ये कमाई से अगर 2 लाख करोड़ खर्च करेगी तो हर साल 100 हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटी एंड 100 एम्स हॉस्पिटल हर साल खोल सकता है। लेकिन 6 एम्स जो अभी बन रहे हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट पैसा नहीं दे पा रहा है। पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। अच्छा दिन आने का जिम्मा अगर आप सरकार के ऊपर छोड़ेंगे तो कभी नहीं आएगा भाई, कभी नहीं आएगा। आखिर कब तक आम आदमी पिसेगा इनकी ब्याड पॉलिटिक्स के अंदर, पता नहीं। चलिए, फिलहाल अभी के गवर्नमेंट को तो कुछ भी पूछना बेकार है, कुछ भी पूछने से बड़ा नफरत है इनको। आज के लिए उतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात होगा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।